हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र विषय के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और साथ में आपको इसी वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको आंसर्स कहीं से भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सारे आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेखांकन क्या है। ऑप्शन है आपके कला, विज्ञान या फिर कला और विज्ञान दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, कला और विज्ञान दोनों। इसके बाद है पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है पुस्तकों को रखना, पुस्तकों का कार्यालय में रखना या फिर व्यापारिक सौदे का हिस्सा पुस्तकों में रखना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, व्यापारिक सौदे का हिस्सा पुस्तकों में रखना। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है लेखांकन केवल खालिस्तान प्रकृति के लेन देन का लेखा करता है। ऑप्शन है आपका वित्तीय, उधार, नगद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका ए वाला, वित्तीय। इसके बाद फोर्थ यहाँ पर लेखांकन सूचनाओं के उपयोग करता है। ऑप्शन है आपका 1, 5, 2 या फिर 4। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका 2। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है लेखांकन के लाभ हैं। न्याय में प्रमाण, कर निर्धारण में सहायक, ऋण में सहायक या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका डी वाला। तो इन सभी को आप यहाँ से कर लीजिएगा नोट। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है बही खाता सभी खालिस्तान व्यवहारों का विविधवत लेखा है। तो ऑप्शन है आपका वित्तीय या फिर गैर वित्तीय। तो आंसर आ जाएगा वित्तीय, यहाँ पर आपको नोट कर लेना है वित्तीय। इसके बाद देखिए सेकंड है खालिस्तान से पूंजी घटती है, लाभ से या फिर आहरण से। तो आहरण इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है लेन देन व्यापार के लिए खालिस्तान होते हैं, संपत्ति या फिर दायित्व। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दायित्व, सेकंड वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इसके बाद लाभ हानि खाता एक खालिस्तान खाता है। तो वास्तविक खाता इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सभी प्रत्यक्ष व्ययों को खालिस्तान खाते में ले जाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका लाभ हानि। अब देखेंगे इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो इसके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले दिया गया है लेखांकन अवधि। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का आपका जो आंसर है यहाँ पर रहेगा डी वाला, वार्षिक लेख। इसके बाद है मौद्रिक मापन। तो मौद्रिक मापन का आपका आंसर रहेगा यहाँ पर ई वाला, मुद्रा में प्रकट करना। इसके बाद है हिसाब की अशुद्धियां। तो यहाँ पर हिसाब की अशुद्धियां जो है थर्ड वाला इसका हो जाएगा, पहला वाला आपका 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तलपट को प्रभावित करती हैं। इसके बाद है प्राप्य विपत्र। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा बी वाला। इसके बाद शुद्धता, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कंप्यूटर की विशेष एक शुद्धता विशेषता है कंप्यूटर की। तो ये आपको यहाँ पर मिला लेना है। इसे एक बार यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ जिससे आपको और भी स्पष्ट दिखेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य आपको बताना है। यहाँ पर पहला है उचंत खाता एक अस्थायी खाता है। तो ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है लेखांकन प्रमाप मौखिक विवरण होते हैं, यह हो जाएगा असत्य। इसके बाद है नगद पत्रक मूल प्रलेख हैं, ये हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद है हिसाब की अशुद्धियां तलपट को प्रभावित करती हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद है उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर असत्य। तो ये यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है रोकड़ वही कौन सा शेष बताती है। तो यहाँ पर इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। दूसरा है तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके बाद है एखेरा लेखा पद्धति में कौन से खाते जाते हैं। इसके बाद अगला है उधार क्रय का पता लगाने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है। इसके बाद है आय जो अर्जित कर ली गई है किंतु प्राप्त नहीं हुए क्या कहलाती है। तो इन सभी के आंसर हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। आधारभूत लेखांकन सभी समीकरण क्या है। इसके बाद है यहाँ पर दोहरी प्रविष्ट प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है देयदाताओं व पूंजी खातों के नाम
व जमा के नियम एक जैसे क्यों हैं। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चन है इनके आंसर्स आपको मैं बता देता हूं डायरेक्ट आंसर के साथ क्वेश्चन, तो आप यहां से नोट कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 5 था। यहाँ पर पहला था रोकड़ बही कौन सा शेष बताती है, तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, बैंक शेष इसका आंसर हो जाएगा, इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद सेकंड है तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर है आपका तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारण करना है कि खाता बही में सभी नाम एवं जमा राशियां ठीक से अभिलेखित कर ली गई हैं। इसके बाद यहाँ पर थर्ड है एकेरा लेखा पद्धति में कौन से खाते रखे जाते हैं, इसका आंसर है यहाँ पर सभी लेनदार और देनदार के व्यक्तित्व खाते। इसके बाद फोर्थ है उधार क्रय का पता लगाने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है, इसका आंसर है आपका लेनदान खाता। इसके बाद अगला है आय जो अर्जित कर ली गई है किंतु प्राप्त नहीं हुई है क्या कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा उपार्जित आय। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 था आपका आधारभूत लेखांकन समीकरण क्या है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, इसका आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न क्रमांक 6 का ये पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर टिप्पणी लिखें, तो यहाँ पर ये इसका पूरा आंसर है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है देदाताओं व पूंजी खातों के नाम व जमा के नियम एक जैसे क्यों हैं, तो यहाँ पर इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न क्रमांक 8 का ये पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है रोकड़ बही के अनुसार शेष क्या है, तो इसे आपको कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट करना है, तो आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लेखांकन को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला है 11वां कुल आगम एवं औसत आगम का वर्णन कीजिए, तो ये यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, पूरा इसका आंसर है प्रश्न क्रमांक 11 का। इसके बाद यहाँ पर अगला है द्विअंकन प्रणाली पर व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो 2 पैराग्राफ और दिए गए हैं इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद अगला यहाँ पर रोकड़ बही की विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पर लिखी हुई है, इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पर व्यापारिक छूट व नगद छूट में अंतर बताना है, तो यहाँ पर ये पूरे 5 अंतर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, सभी का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, ये पूरा आंसर हो जाएगा व्यापारिक छूट और नगद छूट में। इसके बाद देखिए प्रश्न यहाँ पर है 15 विशिष्ट पुस्तकों की विशेषता आपको वर्णन करना है, तो ये यहाँ पर लिखी हुई है, कम से कम 5 आप याद कर लीजिए, यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 5 कम से कम आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न यहाँ पर अगला देखेंगे हम, ये सारे आपके यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो भी आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना थे, तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर भी सभी के प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिए, इससे जब भी आपके आने वाले एग्जाम की कोई भी वीडियो रहेगी महत्वपूर्ण तो वो आप तक पहुंच पाएगी। और आपने देखा हम यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन आंसर के साथ प्रोवाइड करते हैं, तो आपको कहीं भी आंसर को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।